क्या है यहाँ पे, डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर ऐसा कुछ डार्क स्काई रिजर्व होगा। डार्क स्काई रिजर्व हमने क्या कहते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व नाम सुना है, सेंचुरीज नाम सुना है हम लोगों ने। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में अब डार्क स्काई का क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लद्दाख के अंदर है, लद्दाख के अंदर ना आसमान यहाँ पे बहुत साफ दिखाई देता है। क्यों साफ दिखाई देता है, एक तो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई बहुत है, वाटर वेपर बहुत कम है, वाटर वेपर जो है बहुत कम है, लो है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यहां पे पॉल्यूशन नहीं है, उसके अलावा क्या है, यहां पे जो आर्टिफिशियल लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो बहुत कम आती हैं, नेचुरली रहती है, और क्लियर स्काई रहता है, क्लियर स्काई रहता है जहां से सब चीजें दिखाई देती है। तो इन सारे कारणों की वजह से ना लद्दाख क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है जहां से आप आसमान को देख सकते हैं। आपका एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हो वो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि हम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव जो है इंडिया के अंदर चालू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 4500 मीटर ऊपर, मतलब करीब करीब 4.5 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर, मतलब बहुत ऊपर हो गया। तो इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और इंडिया में फर्स्ट है, फर्स्ट इन इंडिया है, फर्स्ट इन इंडिया, पहली बार हम लोग ऐसा खोल रहे हैं। बहुत ही ऑप्टिमल साइट है। और डार्क स्काई एसोसिएशन जो है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, लिख देता हूं कहीं पे, इंटरनेशनल, ये वाली चीज लिखेंगे, हाँ, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, ये ग्रांट करता है आपको सेंचुरीज हुआ, मतलब डार्क स्काई सेंचुरी हुई या फिर डार्क स्काई आपका रिजर्व हुआ, इन सब को ना ये टैग देता है कि हाँ आप डार्क स्काई सेंचुरी हैं, आप डार्क स्काई रिजर्व हैं, तो यही टैग यहाँ पे देगा, ये रहता है। और ये है क्या, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे बेस्ड है, बेस्ड इन यूएसए, यूएसए की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लिख लीजिए। हाँ, अब यहां पे क्या है ना कि ऑब्जर्वेटरी वगैरह बनाई जाएगी और एस्ट्रोफिजिक्स टूरिज्म जो है, एस्ट्रो टूरिज्म जिसे कहा जाता है, एस्ट्रो टूरिज्म, इसे भी बूस्ट किया जाएगा। कैसे बूस्ट किया जाएगा, एक तो लोग बहुत कम रहते हैं यहाँ पे, होटल्स वगैरह नहीं है, तो लोकलाइट्स ही जो होंगे ना उन्हीं को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हीं को कहा जाएगा कि अपने यहाँ पे आप लोगों को रुकवाओ, जो आसमान वगैरह देखने के लिए आते हैं आप रुकवाओगे, आपको पैसा मिलेगा और लोगों को रुकने की जगह मिलेगी, और कम से कम लोग आते हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जगह की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हेनले, HANLE, लद्दाख, हेनले लद्दाख में ये सिचुएटेड होगा, क्लियर है। ये जिसकी फोटो है ये है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। ऐसे ही छोटे मोटे अपने अपने टेलीस्कोप लेके भी ना आप भी जा सकते हैं। जैसे लद्दाख पे कई लोग जाते हैं ना बुलेट लेके कि लद्दाख में हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जाएंगे, तो वैसे ही क्या कहते हैं आप भी जा सकते हैं, एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, क्लियर है। चलिए, हाँ जी, और इसी से रिलेटेड इस साल कौन सी उत्तराखंड से एक न्यूज आई थी, कुछ कुछ ऐसा ही एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसको भी ना आप साथ में पढ़ लीजिएगा। जहां पे भी नोट्स बनाए वहां पे आप ना एक रेफरेंस जरूर डालिएगा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो इसे पढ़ के और साथ में लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए।